दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले, महाराष्ट्र में सियासी शंखनाद होने से पहले, चुनावी दुंदुभी बजने से पहले कुछ ऐसा होने जा रहा है जो महायुति को बड़ा बेचैन कर देगा, शरद पवार की ताकत में इजाफा कर देगा। दोस्तों, एक पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है बीआरएस। पहले टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बाद में वो बीआरएस हुई। उसको तेलंगाना में बुरी हार देखने को मिली, 10 साल का शासन खत्म हो गया और बीआरएस है, महाराष्ट्र में भी कुछ बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। और अब बीआरएस के महाराष्ट्र के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि बीआरएस का विलय कर दिया जाएगा। यह विलय 6 अक्टूबर को, दोस्तों, जी हां, 6 अक्टूबर को यह विलय होने जा रहा है और यह विलय एनसीपी शरद चंद्र पवार में होगा। यानी एनसीपी जो शरद गुट है उसमें बीआरएस का विलय होने जा रहा है। अब दोस्तों, बीआरएस प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस की सियासी प्रतिद्वंदी है, चुनावी दुश्मनी है, चुनाव होता है आमने सामने। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी में बीआरएस का विलय होने जा रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन है। अब दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि तेलंगाना की पार्टी का महाराष्ट्र में आखिर क्या किरदार है, महाराष्ट्र में वो क्या कर पाएगी। दोस्तों, महाराष्ट्र और तेलंगाना और महाराष्ट्र, इस बॉर्डर के जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले हैं जो तेलंगाना से जुड़ते हैं, वहां बीआरएस का एक मजबूत होल्ड है। सीट के हिसाब से अगर आप ना देखें, वोट प्रतिशत के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, तो बीआरएस का शरद पवार की पार्टी में विलय हो जाना ये शरद पवार को कुछ ताकत देता है, मजबूत करता है। और दोस्तों, चुनाव के मौके पर 0.1% वोट बढ़ जाना, 200 वोट भी बढ़ जाना, 500 वोट भी बढ़ जाना, ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ी ताकत है। जाहिर सी बात है, बीआरएस का विलय होगा तो बीआरएस के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, वो प्रचार करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और चुनाव में उसका असर दिखेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव की वजह है। दोस्तों, दो तरह से आप इस खबर को समझने की कोशिश करिए। महायुति में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, झगड़ा बढ़ता जा रहा है, बयानों के सिलसिले जारी हैं। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ये जो विवाद पूरा चल रहा है वो भी चल रहा है और अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है, शरद पवार है। अंदर अंदर दोस्तों मीटिंग्स हो रही हैं, एक एक सीट का एनालिसिस किया जा रहा है कि किसे कहां पर टिकट दिया जाए, किसे चुनाव लड़ाया जाए। अब हरियाणा का चुनाव दोस्तों खत्म हो रहा है। हरियाणा का चुनाव 3 अक्टूबर की शाम प्रचार खत्म, 5 अक्टूबर को वोटिंग, 8 अक्टूबर को रिजल्ट। अब हरियाणा से सारे नेता फ्री हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर से सारे नेता फ्री हो चुके हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे नेता दोस्तों फ्री है और सबका अगली जो मंजिल है वो महाराष्ट्र है, झारखंड है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर हर किसी का फोकस है और महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस भी रखना है। 288 सीटें हैं राज्य में और बहुमत का आंकड़ा 146 का है। महाविकास अघाड़ी पूरी ताकत से जुटा है कि बहुमत का आंकड़ा उसको मिले। अब जरा आंकड़ों के हिसाब से भी समझते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें महाविकास अघाड़ी के हिस्से में आ गई। अब कैलकुलेशन अगर करिए, पॉलिटिकल कैलकुलेशन देखिए, तो 180 विधानसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी मजबूत है और बहुमत का आंकड़ा 146 है। इसी वजह से हौसले बुलंद हैं, इसी वजह से इरादे मजबूत हैं और लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बना लेगा। ऐसा कांग्रेस और उद्धव और शरद पवार के नेताओं को, उन सभी को लगता है। और ऐसे में एक नई पार्टी का विलय होने जा रहा है। बाकी बहुत सी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो 2 सीट की पार्टियां हैं, 3 सीट की पार्टियां हैं, उनके साथ भी सामंजस्य बनाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है कि किस तरह से उनको अपने साथ जोड़ा जा सके, अपने साथ आगे लेकर चला जा सके। इस पर महाविकास अघाड़ी काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अगर किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का विलय एक पार्टी में होने जा रहा है तो ये चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब शरद पवार राजनीति के दोस्तों मंजे हुए खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति उनके अंदर रची बसी है, वो समझते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, उन्हें पता है, वो सियासी तापमान समझते हैं, वो समझते हैं कोंकण में क्या करना है, वो समझते हैं मुंबई में क्या करना है, पश्चिम महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में,
इन तमाम इलाकों में क्या करना है, खानदेश में क्या करना है, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति वो समझ सकते हैं, 288 सीटों की राजनीति समझते हैं। ऐसे में शरद पवार की पार्टी मजबूत हो रही है, ताकत मिल रही है, एक नया दल जुड़ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों टेंशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी का मजबूत होना, उद्धव ठाकरे का मजबूत होना, कांग्रेस का मजबूत होना, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि महाराष्ट्र में भी राजनीतिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको महज 9 सांसद मिले, मोदी का धूम लहर, 400 सीटों का दावा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो एक तरफ पस्त हौसले हैं और एक तरफ जबरदस्त हौसले हैं। अब इस टक्कर में, इस चुनावी टक्कर में कौन बाजी मारेगा, ये फिलहाल चुनाव तय करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने दीजिए, उसके बाद अलग अलग समीकरणों पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल ये खबर शरद पवार के लिए अच्छी है, महायुति के लिए अच्छी है कि ताकत में इजाफा हो रहा है। अब इजाफा कितना होगा, कितना फायदेमंद होगा, ये जनता को तय करना है, ये आने वाली तारीखों को तय करना है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सच को मजबूत करने के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।